हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने देखा था विशेषण के प्रकार। इस वीडियो में हम विशेषण के प्रकार को विस्तृत रूप में देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मौलिक सार्वनामिक विशेषण। मौलिक सार्वनामिक विशेषण वह होते हैं जो सर्वनाम बिना रूपांतर के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं। दोस्तों, मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं जैसे जो सर्वनाम हो गया वो संज्ञा के पहले आकर वो भी मौलिक रूप में होना चाहिए। मौलिक रूप का अर्थ है अपने वास्तविक रूप में। वास्तविक रूप का अर्थ है, जैसे हम उदाहरण देखेंगे, यह घर मेरा है, तो इसमें देखेंगे यह है, यह मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। इसमें वह है, वह मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। कोई है, यह भी मौलिक सार्वनामिक विशेषण है। तो जो सर्वनाम बिना रूपांतर के मौलिक रूप में संज्ञा के पहले आकर, यानी जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बतलाते हैं उन्हें मौलिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दूसरा है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो जो सर्वनाम रूपांतरित होकर संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे ऐसा आदमी नहीं देखा, कैसा घर चाहिए, जैसा देश वैसा वेश। तो यहाँ हम देखेंगे ऐसा, कैसा, जैसा, ऐसा, वैसा, ये रूपांतरित सर्वनाम है जो रूपांतरित होकर संज्ञा की विशेषता बतला रहे हैं, तो इन्हें यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। तीसरा है गुणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा तो सर्वनाम के गुण, धर्म, स्वभाव का बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो गुणवाचक विशेषण के प्रकार हम देखेंगे। कालबोधक। कालबोधक में जैसे नया, पुराना, ताज़ा, मौसमी। काल का अर्थ समय, यानी समय बोधक जो बताता है। तो नया, पुराना, ताज़ा, मौसमी। एक दूसरा रंग। रंग लाल, पीला, हरा, नीला। दशा बोधक मोटा, पतला, युवा, वृद्ध, गीला, सूखा। गुणवाचक अच्छा, भला, बुरा, झूठा, सच्चा। आकार बोधक गोल, चौकोर, तिकोना, लंबा, चौड़ा। तो ये सारे प्रकार गुणवाचक विशेषण के हैं। अगला हम देखेंगे संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं। दोस्तों, हम कह सकते हैं कि संख्या, जिस वाक्य में संख्या किसी वाक्य की विशेषता बतलाता है तो उसे संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। तो ये दो प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक, इस वाक्य में निश्चित संख्या का बोध हो, जैसे 10 लड़के, 20 आदमी, 50 रुपए। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 10 लड़के निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, 20 आदमी ये भी निश्चित संख्या का बोध हो रहा है, 50 रुपए इसमें भी निश्चित है संख्या। और दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक, जैसे कुछ आदमी, कई लोग। इसमें दोस्तों पता नहीं है कि कितने आदमी हैं, कितने लोग हैं, तो यहाँ अनिश्चित संख्या का वाचक विशेषण है। तीसरा और हम देखेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। पहला है गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक। गणनावाचक में जैसे गिनती हम कह सकते हैं गणनावाचक, 1 2 4 8 12, 1 2 3 4 5 ऐसे भी कह सकते हैं गणना। क्रमवाचक जिसमें क्रम का बोध होता है, पहला, 10वां, चौथा, 100वां, दूसरा, तीसरा, ऐसे कह सकते हैं। आवृत्तिवाचक तिगुना, चौगुना, दोगुना। समुदायवाचक चारों, आठों, तीनों, इसमें समुदाय का बोध होता है। तो हमने ये देखा संख्यावाचक विशेषण। और अब है आगे
परिमाण बोधक विशेषण, जिन विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के परिमाण का बोध होता है उन्हें परिमाण बोधक विशेषण कहते हैं। पहला है निश्चित परिमाण बोधक विशेषण। जैसे निश्चित है, इसमें दोस्तों निश्चित मात्रा का बोध होता है। जैसे 10 किलो घी, 5 क्विंटल गेहूँ, तो इसमें निश्चित मात्रा का बोध होता है। दूसरा है अनिश्चित परिमाण बोधक, थोड़ा दूध बहुत घी, तो इसमें पता नहीं है कितना दूध है कितना घी है। परिमाण का अर्थ है मात्रा, यानी इसमें निश्चित मात्रा का बोध हो रहा है, इसमें पता नहीं अनिश्चित मात्रा का बोध हो रहा है। तो दोस्तों ये हमने देख लिया है, विशेषण के प्रकार विस्तृत रूप से जान लिया है। इसमें मैंने सभी प्रकार के विशेषण को कवर कर दिया है। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। तो दोस्तों धन्यवाद, राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में।